क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। इसमें हमें प्रूव करना है ये जो पूरा टर्म है ये वाला ये इस टर्म के बराबर है। तो हम इस इतने वाले को लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं और ये वाला राइट हैंड साइड है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या देखे हमें, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसको लेके लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला है कौन सा वाला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ये भी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। और जो हमें पता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो इसको हम ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, है ना। तो ये हो गया पहला वाला ओपन। अब सेकंड वाले को ओपन करते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ए बी की जगह लिखना है कॉस ए सेक ए। तो फर्दर अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें मिल रहा है ये, पहले हम ये देखेंगे, देखो यहाँ से हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर ए और मिल रहा है कॉस स्क्वायर ए। इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसकी जगह मैं 1 लिख ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस फिर बाकी लिख लेते हैं और दूसरा नहीं देखो, और फिर इसके बाद लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस साइन ए। और हम जो कोसेक है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, 1 बाई साइन का, 1 बाई साइन ए। कोसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, फिर प्लस ये पहले हमने लिखा, कॉस के बदले हमने पहले ही लिखा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, वो हमने पहले ही लिखा यहाँ पे। तो अब रह गया सेक स्क्वायर ए प्लस अगेन 2 कॉस ए, और यहाँ पे सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ से ये कट जाएंगे आपस में, साइन ए कट गया, कॉस ए कट गया, तो वहाँ पे 2 रह गया खाली। तो हम फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। तो इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें पता है जो हमने पहले वो आइडेंटिटीज पढ़े थे कुछ, वो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। वो आइडेंटिटीज हमें पता है कोसेक स्क्वायर ए, इसको मैं साफ साफ लिखता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। और दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये 2 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। इनको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई नहीं, लेकिन हमें यहाँ से कौन सी वैल्यू चाहिए, सेक ना, कोसेक की और सेक की, कोसेक की और सेक की। तो इसीलिए हम ये वाला जो टर्म है दोनों में, इनको इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे और हमें वहाँ से सेक और कोसेक का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस कोसेक माइनस को, इसको मैं लिख सकता हूँ, कोसेक की वैल्यू मुझे चाहिए कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से मुझे कोसेक की वैल्यू मिल गई और इस वाले से मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्योंकि जब हम जो सब्ट्रैक्शन में अगर कोई टर्म होती है इक्वल टू में,
उसको अगर हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये एडिशन में ये कन्वर्ट हो जाती है। वैसे वही हमने यहाँ पे किया, वही मैंने यहाँ पे भी किया। यहाँ माइनस में है, यहाँ जाके प्लस बन गया। तो यहाँ से जो है हमें वैल्यूज़ मिल गई है, ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इनको हम सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली कर लेते हैं। पहले ही अगर हम यहाँ से देखें, इन तीन वैल्यूज़ को मैं 5 लिखता हूँ। जो यहाँ पे 1 है +2 +2, मतलब इनको मैं डायरेक्टली 5 लिख लेता हूँ प्लस। अब कोसेक ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जो 1 2 और ये 2 है, इसके जगह मैंने 5 लिखा। अब मैंने कोसेक की जगह लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अब सेक रह गया। सेक की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर हम फिर से यहाँ देखें, यहाँ रह गया 5 और +1 और +1, ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए अगर हम देखें तो क्या था, हाँ यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव किया यहाँ से कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये था इस पार्ट का आंसर।